अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम बात करेंगे जो ये चांद ग्रहण है 28 अक्टूबर वाला, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। क्योंकि ये साल का जो एक तो ये है कि ये साल का आखिरी ग्रहण है, दूसरा ये है कि ये जुज़वी ग्रहण है और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो 11:02 पे इसका आगाज़ होगा और चलते चलते लगभग 4-4.5 घंटों के बाद ये 3:26 पे यानी सुबह तहज्जुद के टाइम पे इसका इख्तिताम होगा। और ये पाकिस्तान के अलावा लगभग आधी दुनिया में जहाँ जहाँ रात होगी तकरीबन नज़र आएगा, जहाँ दिन होगा तो वहाँ तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन यह कि ग्रहण तो मौजूद होगा और इसके असरात भी उसी तरह से मौजूद होंगे। अब देखना यह है कि ये इसका आगाज़ हो कहाँ से रहा है। ये हो रहा है बुर्ज सौर में, ये ग्रहण जो है वो बुर्ज सौर में हो रहा है। और मीनवाइल ये है कि 23 अक्टूबर से अकरब जो है सन जो है वो चूँकि अकरब में आया हुआ है, तो उसकी वजह यानी स्कॉर्पियन सन जो स्कॉर्पियन में है 23 से, और उसकी वजह से ये है कि हर बंदे में ना अपने अहदाफ और ख्वाहिशात जो है उनको चेज़ करना, उनके बारे में जानना, उसकी जो है ना ख़ासी तवानाई बढ़ी हुई है। क्योंकि स्कॉर्पियन जो होते हैं उनकी दिलचस्पी जो होती है वो हर चीज़ को गहराई में नापने, तोलने, परखने में होती है, उनकी वो ज़रा रिसर्च करते रहते हैं। और जब टॉरस जो होते हैं वो ज़रा थोड़ा सा दुनियादारी की तरफ चलते हैं और मटीरियलिस्टिक जो अप्रोच उनकी होती है। तो मजमूई तौर पे अगर हम देखेंगे तो ये असरात जो हैं ये लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ मुतवज्जो करेंगे, ऐसी बातों की तरफ मुतवज्जो करेंगे जिन्हें आज तक हम नज़रअंदाज करते रहे। छोटी छोटी बातें भी होंगी चाहे बड़ी हों, लेकिन यह कि रूटीन में ये होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो नज़रअंदाज हो जाती हैं। और क्योंकि हर बंदे में इतनी अहलियत नहीं होती है कि वो इतना बारीक बीनी से काम ले। अब चांद ग्रहण जो है उसके जो ये जब असरात आना शुरू होंगे तो होगा ये कि हमें उस वक्त हमें क्या करना है कि इधर उधर तवज्जो करने के बजाय ना हमें अपनी खुशी, दुनियादारी से हट के ज़रा अपनी खुशी, लुत्फ़ और सुकून की तरफ तवज्जो देना चाहिए। और जज्बाती तौर पर जो टेंशनें हैं, इसमें सियासी मामलात भी ले लें, बाकी भी सारे मामलात हैं वो तो चलते रहेंगे, उनकी तरफ तो हम जो है ना वो शायद हमारे बस में भी नहीं होंगे। लेकिन यह कि अगर उनको थोड़ा सा एक साइड पे करके हम थोड़ा सा अपने आप को हंसने खेलने की तरफ ले जाएं, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा लाइटर मूड में लेके जाने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये चूँकि बुर्ज सौर में होने वाला ग्रहण है और ये आखिरी है, और अब यह कि टॉरस में आने की वजह से जो है चाँद की जो कुव्वत है उसमें गैर मामूली तौर पे इजाफ़ा हो जाता है और इसी वजह से ग्रहण के असरात भी गैर मामूली होंगे। ये मैं जानबूझ के रुक के बोल रहा हूँ कि ज़रा तवज्जो कीजिएगा इन पे। और अब चूँकि टॉरस की तवज्जो जो होती है दुनियावी चीज़ों पे होती है, जबकि अकरब जो होता है यानी स्कॉर्पियन जो होते हैं वो मावराए दुनिया जो सामने नज़र नहीं आ रही होती, हिडन चीज़ों की तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा होती है। तो जब ये दो चीज़ों का मिलाप होगा या टकराव होगा तो वहाँ कुछ मामलात ख़ास से दिलचस्प जो है ना वो शक्ल इख्तियार करेंगे। और अगर हम ये कह सकें तो यूँ होगा कि बदलते हालात का आपको सामना या बदलती सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। ये जुज़वी ग्रहण जो है इसके तहत आपकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात, ये तो वैसे हर ग्रहण के बाद होता है लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही ये नुमायाँ होगा। अब ये ख्वाहिशात और ज़रूरियात जब नुमायाँ होकर सामने आएंगी ना तो फिर आप सोचेंगे, बहुत सारे हर बंदे के साथ अपना अपना सर्कमस्टांसेस होते हैं, इन्वायरमेंट अपनी है, उसका पैदाइशी जायचा अपना, उसके असरात भी अपने। तो इसमें कुछ जिस्मानी सरगर्मी भी हो सकती है, यानी उसकी फ़िज़िकल जो है ना इंटरेक्शन हो सकता है, कुछ मार धाड़ हो सकती है, कुछ भी एनर्जेटिक मामलात होते हैं जिसमें फ़िज़िकल आपको एक्टिविटी चाहिए होगी। और या जज्बाती कुछ शुगल मेला भी हो सकता है, जज्बाती सोच भी हो सकती है, कुछ क्रिएटिविटी भी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खूबियाँ हैं जो आपके अंदर हैं, आप आज तक आपने उनके बारे में गौर नहीं किया। हो सकता है उनको आप निखारने में, उसकी नोक पलक निखार के सामने लेके आएँ लोगों के, तो आप लोग हैरान हो जाएँ कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा काबिलियत मौजूद है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है इस ग्रहण की वो ये है कि ये ग्रहण जो है ना जिस एक हर ग्रहण का एक सर्कल होता है जब वो शुरू होता है, तो इसका आगाज़ जो 2021 में उस वक्त हुआ था जब चाँद का शुमाली ख़ते इनक़ता, ये उर्दू के अल्फाज हैं, ठीक है, इसका जो है ना उस वक़्त ये बुर्ज सौर में दाखिल हुआ था।
तो अब ये है कि ये चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, टॉरस में आने का जो सिलसिला था 2019-21 से चल रहा था, अब वो सिलसिला मुकम्मल हो गया। अब यहाँ ये सवाल होता है, अक्सर पूछा भी जाता है कि जी हमारे बुरूज पे इसके क्या असरात पड़ेंगे। तो अब मैंने जनरली, अब ये अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ तो नहीं हो सकता आपके, लेकिन मैक्सिमम जो मैंने कोशिश की है वो आपके बारे में कि मुख्तलिफ बुरूज पे इसके असरात क्या होंगे। अब चलते हैं, सबसे पहले हम बुर्ज हमल को अगर ले लें, यानी एरीज़ वाले जो हैं, तो ये ग्रहण जो है आपके चूँकि जायचा के दूसरे घर में यानी दौलत के घर में लग रहा है, तो इसलिए पैसे, वसाइल, रुपया पैसा, वसाइल और जो इक़दार हैं, मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, ये आपकी अवलीन तरजीहात में शामिल होंगी। अगर नहीं है तो आप कर लीजिएगा। माली एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है आपकी काविशों का मरकज़ी नुक्ता होगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, करना चाहेंगे और सुकून महसूस करना चाहेंगे। याद रखिएगा कि माली मामलात में इस ग्रहण के असरात में, ये अगले चांद ग्रहण जो है इसके असरात जो है ना वो कम से कम जो है अगले ग्रहण तक लाजमी चलेंगे। अब ये 4 महीने भी हो सकते हैं, 5 महीने तक भी अगला ग्रहण आ सकता है। तो जब तक अगला चांद ग्रहण नहीं आएगा ये असरात जारी रहेंगे। तो उसमें यह है कि आपके जो माली मामलात हैं उनमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली हो सकती है। आपके वसाइल जो हैं वो आपके नज़दीक जो है बाइसे इस्तेहकाम समझने वाले कुछ मामलात जो हैं, चीज़ें हैं या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं तो उन पे सर्फ हो सकते हैं। आपका पैसा वहाँ ख़र्च हो सकता है। तवज्जो देकर देखना पड़ेगा, आपको गौर करना पड़ेगा कि किस चीज़ की ख्वाहिश आपके दिल में है, कौन सा ऐसा बड़ा मामला रुका हुआ है जिस पे आप ज़रा ज़्यादा तवज्जो करें तो वो मामला हल हो सकता है। और मुमकिन तौर पर ये कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है, ऐसा मसला हो सकता है, ऐसा कोई इशू हो सकता है या ऐसी बात हो सकती है जो ख़ास से अरसे से जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं या जिसका हुसूल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कामयाब नहीं हो सके थे। अब आप कामयाब हो सकेंगे बशर्ते कि आप उसके लिए प्लानिंग मुकम्मल कर लीजिएगा। जी, अब बात आ गई बुर्ज सौर वालों की। तो चूँकि इस ग्रहण का जो मरकज़ी नुक्ता ही वो आपका जायचा है, आपका बुर्ज है, तो यहाँ चूँकि ये ग्रहण लग रहा है तो इस दौरान आपकी जो ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएँ हैं, विशेज़ हैं जो आपकी, वो सबसे ज़्यादा मुकद्दम रहेंगी। और रिश्तों का बोझ जो है वो सारे टॉरस अफराद जो हैं वो सौरी अफराद जो हैं वो उठाते रहते हैं, उठाए चले आ रहे हैं। लेकिन अब ये वक्त ऐसा है, ये ग्रहण के असरात की वजह से कुछ ऐसा मामला आएगा, कुछ ऐसे हालात सामने आएंगे कि आप अपने लिए भी वक्त निकाल सकेंगे, अपने दिल को फ़र्तो करार बख्श सकेंगे, यानी अपने आप को पीसफुल कर सकेंगे, अपनी तस्कीन और जो भी उससे फ़ायदा उठाना है। जैसे तलज़्ज़ुज़ का लफ्ज़ होता है कि किसी चीज़ को उससे फ़ायदा लेना, फ़िज़िकल भी हो सकता है, ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और फीलिंग्स भी आपकी हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको किसी और पे तकिया करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और पे भरोसा करेंगे वो आएगा, वो ये करेगा, वो मामू आएगा, चचा आएगा, भाई है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको अपना खुद ख्याल रखना है और आप में इतनी अहलियत है, इतनी काबिलियत है कि आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। हाँ, ऐसे में किसी की थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो ज़रूर लीजिएगा और उसके लिए चाहे आपको एक कदम आगे बढ़ना पड़े, कोई परवाह नहीं है, आगे बढ़िएगा, कदम बढ़ाइए, दूसरों का साथ हासिल कीजिएगा, उनकी मदद लीजिएगा और अपने टारगेट जो है ना वो अचीव कीजिएगा, अपने आप को पीसफुल कीजिएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये यकीन करिएगा कि ये असरात जो ही ख़त्म होंगे अगले ग्रहण आने तक, तो फिर आपके लिए खासी कॉम्प्लिकेशन सामने आ सकती हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मुहतात भी रहना होगा ताकि आप अपने मामलात को आगे बढ़ा सकें। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, इस ग्रहण के मौका पर दुनिया से अलग थलग रहने और किसी गोशे में छुपने की बिल्कुल जैसे बेजारी हो जाती है, दुनिया से कता तलकी हो जाती है, कुछ ऐसी आपकी अंदर शदीद ख्वाहिशात पैदा हो सकती हैं। क्योंकि ओवरऑल तो आप बड़े हंसमुख हैं, मजलसी मिजाज है आपका, यानी गेट टुगेदर करते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और दूसरों के साथ वक्त गुजार कर आप खुशी भी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। लेकिन इस वक्त आप अपनी समाजी मसरूफियत जो हैं उनमें इतना ज़्यादा बिज़ी रहे हैं कि आप अपने जो है ना वो बिल्कुल तन्हाई में अपना एनालिसिस करना, थोड़ा सा अपनी ज़ात को सुकून देना, वो चीज़ें शायद आप जैसे भूल ही चुके हैं, इतना ज़्यादा दुनियादारी में आप महव हो चुके हैं। तो ये सब करने के लिए, अपने आप को पीसफुल करने के लिए यकीनन वक्त निकालना पड़ता है और ये ग्रहण आपको ऐसे मौके फराहम करेगा कि जो है ना आप वक्त निकाल पाएंगे। आपको बस एक कदम, वन स्टेप अहेड, वक्त का फ़ायदा उठाना चाहिए। अपनी ज़ात के साथ आपको ज़्यादा टच जो है नथी होना पड़ेगा, अटैच होना पड़ेगा, अपनी
रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। ये जिस्मानी भी हो सकती हैं, रूहानी भी हो सकती हैं, आपकी सोच के मुताबिक भी हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये आपके साथ अटैच हैं, और चूँकि आपका ताल्लुक़ भी दिमाग से है तो मेरे ख़्याल में आपकी सोच जो है बहुत दूर तक जाएगी। और यकीनन जब आप थोड़ा सर्च करेंगे तो कुछ नई दुनिया जो है ना, बहुत सारी नई दुनियाएं वो आपकी मुंतज़िर नज़र आएंगी। आप हैरान होंगे कि ये मैंने कभी इस एंगल से सोचा क्यों नहीं। तो ये ग्रहण के असरात आपको इस तरफ ले जाने पे थोड़ा सा पुश करेंगे और आपका साथ भी देंगे। बुर्ज सरतान, कैंसर, इस चांद ग्रहण पर आपको अपनी जो है समाजी ज़िंदगी जो है उसकी तरफ मुतवज्जो होकर दूसरों के साथ वक्त ज़्यादा गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। और दुनिया की जो हलचल है, वो तेज़ी है, क्या कहते हैं, दुनियावी एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें अगर आप शामिल हो जाएंगे, दूसरों के साथ मिलेंगे, तो यकीनन आप खासा अपने आप को पीसफुल महसूस करेंगे। चाँद आपका चूँकि हुक्मरान है, लिहाजा उसकी बढ़ती हुई कुव्वत, चूँकि ग्रहण की वजह से कुव्वत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये जो कुव्वत है इसको आप अपनी ज़िंदगी के रिश्ते नातों पर ख़र्च करने की कोशिश कीजिएगा, वक्त निकालिएगा और अपने जो एनर्जेटिक लेवल है उसके मुताबिक अपने आप को एक्टिव कीजिएगा। यकीनन आप बहुत ज़्यादा पीसफुल होंगे। और ये समझिएगा कि जैसे बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, पैसे की भी होती है, सोच की भी होती है, प्रोजेक्ट की होती है, वक्त की होती है, तो ये भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट ही गिनी जाएगी और इसका फ़ायदा आपको आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा होगा। जज्बाती एतबार से ये निहायत तमानियत बख्श और तस्कीन आमेज़ जो है ना वो वक्त साबित होगा, बशर्ते कि आपने इधर कुछ सोचने की जहमत गवारा कर ली, जो कि कैंसर वालों के लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वो कोशिश करें तो दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। बुर्ज असद, लियो, ये चांद ग्रहण आपको अपने करियर में इस्तेहकाम और दिली तस्कीन का सबब बनेगा, बशर्ते कि आप कोशिश करेंगे। आप घर में सो के वक्त गुजारेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये अगले ग्रहण तक ये टाइम आपको मिल रहा है, तो इसमें अपने आप को एक्टिव कीजिएगा। अपनी पेशा वराना ज़िंदगी यानी प्रोफेशनल जो भी आपकी लाइफ है, आपका करियर है, उसमें तब्दीली अगर लाने की आप ज़रूरत महसूस कर रहे थे तो ज़रूर कीजिएगा। उसके लिए आपको खासा गहरा एहसास तहफ़्फ़ुज़ होगा, यानी आप डीपली फील करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं और उसकी वजह से आपको एक अनजानी खुशी महसूस होगी और वो खुशी आपका एसेट होगी। आपकी पेशेवराना सलाहियतें जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन की जाएगी, तारीफ़ व तौसीफ़ की जाएगी। आप हैरान होंगे कि लोग आपको किस तरह से जो है ना वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये कुछ ऐसे नहीं होगा कि ऐसे तुक्का लगा हुआ है, यकीनी तौर पे आप इसके मुस्तहिक भी हैं, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और आपके अपने प्रोजेक्ट हैं उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे, तो दूसरों के साथ बहुत नुमायाँ तौर पर आपकी शख्सियत जो है वो सामने आ सकेगी। आपकी कामयाबी यकीनी तौर पर किसी तुक्के का ये नहीं होता ना, तुक्का लग जाता है तो उसके नहीं, ये आपकी मेहनत और आपकी अहलियत जो है उसका समर होगा, उसका फल होगा जो आपने मेहनत की होगी या मेहनत करेंगे। तो वैसे तो काबिलियत तो आप में हमेशा से मौजूद होती है, बशर्ते कि आप अपने आप को प्रॉपर वे में, पॉजिटिव वे में एक्टिव कर लें। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये आपकी कामयाबी जो आपकी मेहनत और अहलियत का समर है, और अल्लाह ताला के हुजूर इस हमेशा शुक्रगुज़ार रहिएगा। ज़रा थोड़ा सा प्राउडी नहीं होना आपने, चूँकि वरना फिर आपके बारे में अच्छा इमेज कायम नहीं होता, क्योंकि लियो वाले जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा हंसमुख रहें, खुश रहें, तो बहुत मज़ेदार ज़िंदगी जो है ना वो बैलेंस हो जाती है। बुर्ज सुंबला, इस चांद ग्रहण के मौके पर आप अपने अकायद और नज़रियात का असर नौ जायज़ा ले सकते हैं। आपकी अखलाकी और मुआशी इक़दार जो है आपके लिए बहुत बड़ा सहारा, जो कि आपने ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ उसूल वज़ा किए हुए हैं, उनके मुताबिक वही आपका एसेट है। मुमकिन तौर पर आप जो रवायात हैं हमारी पुरानी चल रही हैं कि यार ऐसे है ऐसे है सारा, आप उससे हट के कुछ नया काम करेंगे, कुछ नई चीज़ आजमाएंगे, नए फार्मूले दे सकते हैं, कोई नई इन्वेंशन कर सकते हैं। तो ये नई चीज़ जो है ना वो कोई नई जगह भी हो सकती है, आप घर भी चेंज कर सकते हैं, कोई नया खाना, कोई रेसिपी नई तैयार कर सकते हैं, कुछ नया फैशन के मतलब लोग जो हैं वो नई चीज़ फैशन में कुछ नया डिज़ाइन करके सामने ला सकते हैं। और इसके लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन जो है, अपने आरामदेह माहौल से जहाँ बड़े पुरस्कून है उससे निकलना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा अपने आप को। और इसी की वजह से जब आप अपने आप को एक्टिव करेंगे तो आपकी सेहत भी बेहतर होगी। लेकिन ऐसा कोई भी तजर्बा करते वक्त जो है ना आपकी एहतियात पसंदाना तबीयत होती है ना कि ज़रा बड़ा एहतियात करते हैं कि ये ऐसा ना हो ऐसा ना हो, तो उसको ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा, उसको नहीं छोड़ना आपने, वो बहुत अच्छी आदत है आपकी। और यकीन कीजिएगा आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको सारे बेनिफिट जो है ना आपके पीछे पीछे चलेंगे। और हमेशा वैसे ऐसे ही होता है, लेकिन आप शायद तवज्जो नहीं करते हैं।
बुर्ज मीज़ान लिब्रा, इस चांद ग्रहण के मौका पर आपको अपनी ज़िंदगी की शराकतदारियों की तरफ जो है ना वो ख़ास तौर पे तवज्जो देना होगी। अब ये ऐसा होता है कि शराकतदारी जो होती है यानी पार्टनरशिप जो होती है ये कारोबारी भी होती है और ज़िंदगी की भी होती है, लाइफ की पार्टनरशिप भी होती है। तो अगर इस दौरान आप किसी के साथ शराकत में कोई अहम फ़ैसला करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप कामयाब रहेंगे। कोई नई चीज़ ख़रीदने की कोशिश करेंगे तो हो सकेगा, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहेंगे तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। जज्बाती ताल्लुकात भी आपके नुमायाँ रहेंगे, दूसरों को आपकी जो पसंद नापसंद या आपके फीलिंग्स है उसका भी एहसास बहुत अच्छी तरह से हो सकेगा। और याद रखिएगा शराकतदारी जो है वो चाहे कारोबारी हो या रोमानवी तौर पर हो, जज्बाती तौर पर हो, नफ्सियाती तौर पर हो, सियासी तौर पर हो, डेफिनेट उसकी एक वर्थ होती है। और आपकी इस दौरान में जो भी सरमायाकारी होगी वो मुस्तकबिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगी, फ़ायदेमंद होगी, बेनिफिशियल होगी आपके लिए। याद रखिएगा कि सरमायाकारी में पैसे की नहीं होती, वक्त, तवानाई और जज्बात की भी होती है। तो अब देखना ये है कि आप अपने आप को किस तरह से एक्टिव करते हैं और उसके क्या फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो यकीनन उसमें आपको कामयाबी तो मिलनी है, लेकिन बशर्ते कि आप अपना डायरेक्शन को मुशावरत करके बहुत अच्छे तरीके से ले जाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, ये चांद ग्रहण चूँकि स्कॉर्पियन जो है उनके मोहब्बत के घर में वकूफ़ पज़ीर हो रहा है, इसलिए ज़िंदगी का ये पहलू बहुत ज़्यादा नुमाया रहेगा। जज्बाती ताल्लुकात के हवाले से कोई अहम इंकशाफ भी सामने आ सकता है, दूसरों की असलियत खुल सकती है या आपके कोई वीक पॉइंट दूसरों के सामने आ सकते हैं। तो इसलिए आपका ज़रा ख्याल करना है कि असल बात है क्या। आप तवज्जो करेंगे तो आपको समझ भी आ सकेगी। आप हमेशा जो स्कॉर्पियन होते हैं ना वो अपने दिली जज्बात का इजहार करने में हमेशा बहुत ज़्यादा मुहतात रहते हैं, लेकिन इस बार स्कॉर्पियन के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि इस बार उन्हें चाहिए कि वो किसी पर एतबार करके तो देखें, किसी प्यारे का सहारा लेकर तो देखें। यकीनी तौर पर इनको मायूसी नहीं होगी और अपने जज्बात का खुले दिल से इजहार कीजिएगा। यकीनन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, फ़ायदेमंद साबित होगा। और ख़ास तौर पे स्कॉर्पियन जो होते हैं ना वो ज़रा थोड़े से रूड लगते हैं, बड़े सख्त मिजाज लगते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद साख्ता जो असूल तय किए हुए ज़िंदगी के और उन्हीं की दीवारें अपने इर्द गिर्द बनाई हुई हैं। तो उनको चाहिए कि ऐसे असूलों की दीवारें ज़रा थोड़ी देर के लिए गिरा दें, उन दीवारों से, अपने असूलों से बाहर निकलें, अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश करें। यकीनन उन्हें आज़ादी और वुसअत का जो दुनियादारी का जो वुसअत है उसका जो एहसास होगा ना वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सुकून और इत्मीनान बख्श होगा। बुर्ज कौस सेगिटेरियस, ये ग्रहण जो है चूँकि सेगिटेरियस जो उनके छठे घर में लग रहा है और इसका ताल्लुक़ वैसे ही इनके रोज़मर्रा मामूलात और सेहत के साथ है। इन्हें चाहिए कि अपने जो है ना वर्किंग और हैं उनका असर नो जायज़ा लें, अपनी आदत को खुसूसी तौर पर परखें, उनमें थोड़ा सा जमा तफरीक करें, अपनी आदत को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसकी बदौलत इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेहकाम जो है ना वो आ जाएगा। और लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इनको अपना सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो अपनी सेहत पर रखना चाहिए। अपने खाने पीने, सोने जागने और वर्जिश और आराम जो है ना उसमें एक तवाज़ुन कायम करना चाहिए और अपने आराम का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अपने मामूलात की पाबंदी करना चाहिए, लेकिन खेल कूद और तफरीह के लिए वक्त निकाल कर खुश होना कभी मत भूलिएगा। थोड़ा सा आउटिंग ज़रूर कीजिएगा, कमरे में बंद करके आप ये सारे मामलात जो हैं उनको सेटल करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपको प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिल सकेंगे। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, ये चांद ग्रहण जो है कैप्रिकॉर्न जो उनके ज़ायचा के 5वें घर में लग रहा है और तफरीह और तख्लीक के घर में जो कि ज़ीरो हो रहा है, इसका ताल्लुक़ इस घर का ऐसा ही है। तो इससे ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के हवाले से इस्तेहकाम और कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर सकेंगे। आप बड़े मेहनती, जफाकश हैं और अक्सर जो है आपकी पहली तरजीह जो है वो आपका काम होता है, लेकिन ज़्यादातर आप सैर व तफरीह में मगन हो जाते हैं। काम करते करते आप डी ट्रैक हो जाते हैं, यानी आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इस ग्रहण के दौरान भी ऐसा ही हो सकता है कि आप बहुत बड़ा एक टास्क लेके चलें, आगे जाके पता चले कि जी आप थोड़ा सा डी ट्रैक हो गए। उसे दिल तो जो है ना वो खुश होता ही होता है, लेकिन अगर काम भी आपकी मिजाज का होगा, आपकी पसंद का होगा, तो आपका दिल ज़्यादा खुश होगा। इसलिए आपको ऐसे मिशागल अपनाना चाहिए जिससे तख्लीकी जौहर का इजहार हो सके। ख़ुद को बांधने के बजाय थोड़ा सा आज़ाद भी छोड़ दीजिएगा ताकि ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे और अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे।
बुर्ज दलो एक्वेरियस, ये चांद ग्रहण आपके चौथे यानी खान की उमूर के घर में हो रहा है, लिहाजा ज़िंदगी का ये हिस्सा नुमाया रहेगा। आप कोशिश करके अपने घर को अपने ख़ानदान के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा जो राहत बख्श और पुरस्कून बनाने की जो एफ़र्ट्स हैं वो कर सकते हैं। यकीनन उनमें आपको कामयाबी मिल सकेगी। जिस घर में आप इस वक्त रह रहे हैं ये याद रखिएगा, उसके हवाले से चंद इंकशाफात भी सामने आ सकते हैं। उस घर के बारे में बहुत सारी बातें आपको मालूम हो सकती हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। इन इंकशाफात की बदौलत आपको वो अहदाफ हासिल करने के मौके मुयस्सर आएंगे जो आपने अपने घर के हवाले से पहले से ही मुकर्रर कर रखे हैं, और आप कोशिश करेंगे तो ये जो चीज़ें आएंगी सामने आपके, उनके मुताबिक आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी उन चीज़ों को लेके चलने में। बुर्ज हौत पाइसिस, ये चांद ग्रहण जो है वो पाइसेस वालों के ज़ायचा के तीसरे घर में वक़ूफ़ पज़ीर होगा। इसकी वजह से इनकी सोच यानी अफ़कार और नज़रियात मुतासर हो सकते हैं। नई हकीकतों की खोज लगाने में ये लोग जो है ना वो मगन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं और नई दुनियाओं की सैर कर सकते हैं। इनके इल्म में इजाफ़ा हो सकता है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की जो इनकी ज़िंदगी है उस पर नहायत खुशगवार असरात बढ़ेंगे। अगर किसी की वो रुका हुआ था नॉलेज का हसूल या कोई रिसर्च वर्क कुछ आगे बढ़ना, तो वो अब जो इल्म के हिसाब से एजुकेशन के मामले में वो सिलसिला सफ़र आगे बढ़ सकेगा। आप जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ समझते हैं, इसे दूसरों के साथ शेयर करने का ये बहुत मुनासिब और फ़ायदेमंद वक्त है। इसको शेयर कीजिएगा। आपके जहन में बहुत कुछ घूम रहा है, यानी होता है ना जहन में बहुत कुछ छाया हुआ है, बहुत सारे आइडियाज़ आपके जहन में हैं, तो उनको बाहर निकलने का रास्ता दीजिएगा, लिखिएगा, दूसरों के सामने इजहार कीजिएगा। यकीनन इससे दुनिया का भी भला होगा, आपका भी भला होगा और आपको बहुत ज़्यादा इससे इज़्ज़त, शोहरत और बहुत सारे माली फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं। ये तो मुकम्मल हो गया चांद ग्रहण का जो असरात थे। तो अब ख़त्म करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो आपको सामने चैनल आएगा, मेरा चूँकि एस्ट्रोहोप का चैनल व्हाट्सएप पे भी हमने बना दिया हुआ है, तो उसको भी आप लाइक कीजिएगा और उसके साथ भी ज़रा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अपडेट जो है ना फ़ौरी तौर पर मिलती रहें। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक दे कि हम आपके साथ साथ इसी तरह जुड़े रहें। ज़रा वक्फ़ा ज़्यादा हो गया सेहत की वजह से, तो उसके लिए मैं मादरत हूँ। इंशाल्लाह आइंदा आपको मायूसी नहीं होगी और आपका हमारा साथ जो है वो इसी तरह से जुड़ा रहेगा और जल्दी जल्दी आपके साथ सामने हाज़िरी लगती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।